नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेज इलाहाबाद में स्वागत है। आइए आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में नरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में आप जान चुके थे, आइए असर्टिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों का नरेशन किस प्रकार किया जाता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। A sentence that makes a statement is called assertive sentence। यानी ऐसा कोई वाक्य जो एक कथन का निर्माण करता हो assertive sentence कहलाता है। तो आगे हम assertive sentence के वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम देखते हैं। तो assertive sentence के वाक्यों को बनाने से पहले कुछ नियम और कुछ सावधानियों को हमें देखना होगा। जैसे अगर इस प्रकार से वाक्यों में दिया जाए, जैसे ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, वह मुझसे कहा मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ही सेड टू मी ये जो वाक्य है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कुछ सावधानियों को ध्यान देना होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, यानी ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आई राइट अ लेटर, यानी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में आप देख पाएंगे पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पास्ट टेंस में बदलते हैं। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य में परिवर्तन पास्ट इंडिफिनिट के पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य का परिवर्तन पास्ट परफेक्ट के वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम सावधानी देख पाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सेड टू मी, ही सेड टू मी, यह पास्ट टेंस में है तो यहाँ प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न परिवर्तन होंगे, यानी यहाँ आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। और यहाँ सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सैड को सैड दैट में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो कि पता है ये कंजंक्शन का काम करता है, यानी यहाँ दैट लग जाएगा तो इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ हम देख पाते हैं सैड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। ही टोल्ड मी, मी ऑब्जेक्ट है, वह मुझसे कहा, वह एक पत्र लिखा, वह मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यह किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जा रहा है। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को आसानी भाषा में समझे तो दो पर्सन की हुई बात को किसी तीसरे पर्सन से बताने की जो क्रिया होती है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यह किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जा रहा है। वह मुझसे कहा कि वह एक पत्र लिखा, यह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, यह किसी तीसरे व्यक्ति से इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर, वह मुझसे कहा कि वह एक पत्र लिखा। अगर यही होता ही इज़ राइटिंग अ लेटर तो यहाँ क्या हो जाता, ही वॉज राइटिंग, ऐसे होता है यहाँ आई राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ हो जाता ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। और यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में हो यानी साहित्यिक सत्य में हो तो कंजक्शन दैट लगा करके कोई भी चेंजेस इन वाक्यों में नहीं किया जाता है। अब हम एक उदाहरण
रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका भी समझते हैं। जैसे ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या परिवर्तन होते हैं, तो आइए इसमें देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ही सेज टू मी तो हो गया ही टेल्स मी, सेज टू को टेल्स में बदल दिए तो ही टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में बदल देते हैं। ही टेल्स मी दैट, आई को फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलते हैं, यानी ही। वह मुझसे कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यह किसी तीसरे व्यक्ति से बताया जा रहा है। वह मुझसे कहता है कि वह स्कूल जा रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंजेस होते हैं। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये वाक्य हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो क्या चेंजेस होते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को बदलने के उपरांत दैट लगा करके, कंजक्शन दैट लगा करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे कि वाक्य हो जाता है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है अर्थ मूव्स अराउंड सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका इनडायरेक्ट वाक्य क्या बनेगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं तो ही टोल्ड मी दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही टोल्ड मी दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्यों को बना देते हैं और आपको कुछ वाक्य दे देते हैं जिसे आप कुछ बना करके कमेंट में हमें दिखाइएगा। तो इन दो वाक्यों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना करके मुझे कमेंट में ज़रूर दिखाएं। ही सेज टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ही सेड कॉमा नोट कॉमा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके आप कमेंट में हमें ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।